हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और इस वक्त मैं जा रहा हूं पीटीवी। जी हाँ, ये वो पीटीवी है जिसका गेट पार करने के लिए महीनों खड़ा होना पड़ता था, और जब तक नाम नहीं होता था लिस्ट में तब तक हम अंदर नहीं जा सकते थे। मैं पीटीवी के गेट पे हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, पीटीवी का गेट है, और ये मेरी गाड़ी यहाँ आई और एक गाड़ी निकल रही है पीटीवी में से। ये देखिए पीटीवी का गेट है, और अभी ये आएंगे और आके पूछेंगे आपने कहाँ जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इफ्तिखार इफ़ी नाम है मेरा, मेरी रिकॉर्डिंग है इफ़ी। ये मेरे लिए गेट खुल गया जी पीटीवी का, यहाँ मैं खड़ा होता था। और आज अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये गाड़ी की चेकिंग करेंगे जी, और उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाएगी। ये देखिए ये पीटीवी है। थैंक यू। हेलो जी, वक्त कैसे बदल जाता है और कैसे दरवाजे खुल जाते हैं। खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला। दोस्तों ये पीटीवी है, और ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। मुझे वो गाना याद आ रहा है कि खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला। ये देखिए ये वही साहब हैं, वही साहब जो है कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के। वही कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आपके दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों वही साहब मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं बूढ़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा लेकिन ये असिस्ट करते हैं यहाँ। हम किस प्रोग्राम में आए हैं जी? सर वीकेंड शो में। वीकेंड शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो मैंने आपको बताया ये दरवाजे कभी खुला नहीं करते थे, और हम बाहर खड़े रहते थे इन दरवाज़ों के, और हम कभी रोका नहीं करते थे। और अब हमें कोई रोकता नहीं है। तो ये जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है पीटीवी के हवाले से, और ये पीटीवी का वो गेट है जिसको क्रॉस नहीं किया जाता था। यहाँ दाखिल होते ही बड़ी ठंडी हवा आती थी, अब पता नहीं शायद यहाँ एसी चलते नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये एक कैमरा ही पड़ा हुआ है। ये देखें, इन कैमरों के आगे आने की बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये मैं शूट करूँगा। ये देखिए जी, यहाँ इन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया है, इसमें लाइट्स हैं और कैमराज हैं जो इसमें इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर अवार्ड्स भी हैं पीटीवी के, जो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं शायद इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा किया। ये है वो पीटीवी जिसने आज जितने प्राइवेट चैनल हैं इसकी वजह से हैं। अगर ये ना होता तो कुछ भी ना होता। और पीटीवी के मुलाजमीन ख़ास तौर पे जो नींव की ईंटें हैं, जो कभी किसी को नज़र नहीं आती, वो कैमरामैन, वो मेकअप आर्टिस्ट, वो इंजीनियर्स, वो ड्राइवर्स, वो गेट कीपर्स, वो प्रोड्यूसर्स। खैर प्रोड्यूसर्स के तो काफ़ी नाम हुए, लेकिन कैमरे के पीछे लोगों के कोई नाम नहीं। तो ये बड़ा खूबसूरत देखें, ये वो कैमराज हैं जो पहले यूज़ हुआ करते थे। ये टेक्नोलॉजी सारी बदल गई। ये माइक, ये देखें, ये अक्सर वो जो सिंगर्स होते हैं वो पुराना जो ला के गाने गाते हैं। तो यहाँ पर एक एडिटिंग मशीन भी है जो बड़ी खूबसूरत यहाँ इन्होंने ला के रख दी है। कभी एडिटिंग ऐसी हुआ करती थी। ये देखें, ये देखिए, ये ऐसे नेगेटिव है, ये नेगेटिव बनता था, और ये बहुत पुरानी मशीन है। अब इतनी बड़ी मशीन जो है छोटे से कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क की या एक प्रोग्राम की सूरत में अब आ जाती है, जो जगह भी नहीं घेरती। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, बड़े अरसे के बाद में आया। और यहाँ पर देखें पीटीवी, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नाम। और मैं अब जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। मैं वैसे ही आया था तो मैंने कहा यार एक छोटा सा एक वीडियो ये भी बना लें। मेकअप के लिए जा रहा हूँ जी हाँ, पहले मेकअप होगा। मेकअप के वैसे मैं मेकअप करवाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है। मैं सीधा स्टूडियो में जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर आर्टिस्टों की तस्वीरें भी बहुत सारी लगी हुई हैं, और वो तस्वीरें जो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें, ये वो कॉरिडोर्स हैं जो पीटीवी के, ये देखें
जहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी कभी किसी दौर के अंदर। और ये देखिए, ये मेरे पीछे दुर्दाना भट्ट हैं। ओह माय गॉड, कितने कितने बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी तस्वीरें लगी हुई है। देखिए, मेहंदी हसन खान साहब हैं यहाँ पर, कभी खान साहब की तस्वीर है, इरफान खूसट साहब, आबिद अली, औरंगजेब लगारी, बिंदिया बेगम, ओह फिरदौस जमाल साहब, मसूद अख्तर साहब। ये भी एक पुराने कैमरे का एक ये स्टैंड है और 59th एनिवर्सरी पीछे लिखा हुआ है मेरे, ये देखें। और यहाँ पर सबकी तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में भी मेरी कोई तस्वीर नहीं है। और वैसे भी क्योंकि मेरा इतना बड़ा तो नाम है नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितने कितने बड़े नाम, अतीका ओडू हैं और कितने कितने बड़े लोग हैं, नैरा नूर हैं, ये देखें तारिक अजीज़ साहब, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। चलो वो देख लेंगे। मैडम नूर जहाँ हैं, जमील फ़खरी साहब हैं, किस किस का नाम लें। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पीटीवी को ना सिर्फ बनाया बल्कि इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। और ये देखें, ये वो बरामदे हुआ करते थे जो भरे होते थे और हमें यहाँ पर काम की तलाश हुआ करती थी। तो मैं अब जा रहा हूँ स्टूडियो के अंदर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये, मैं वैसे कोशिश करता हूँ आपको स्टूडियो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, ये स्टूडियो है, जब ऑन एयर होता है तो ये रेड हो जाता है। अभी ये दरवाज़ा खुला हुआ, भी हम अंदर जा सकते हैं। तो जब हम इसमें दाखिल होते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर लगा हुआ है सेट, और सेट में आपको दिखाता हूँ जी। अल्लो जी है, अंदर है। अभी लाइट्स जब जलेंगी चकाचौंध और ये रोशन हो जाएगा। और दूर, बहुत दूर हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं जी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। इनसे भी आज बात करते हैं और इन्होंने इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे पीटीवी के लिए बड़ा काम किया। तो इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इतना अंधेरा क्यों है ठाकुर। मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह जी। किचन चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। ये हैं जी मोहसिन जाफ़र, ये हमारे पीटीवी के भी मोहसिन है, मेरे भी मोहसिन है। दोस्तों, आज मैंने ये व्लॉग बनाया। मोहसिन भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। आपने पीटीवी के लिए इतना काम किया है और मुझ जैसों को आप बार बार इज्जत से नवाजते हैं, इतनी मोहब्बत क्यों है आपके अंदर? देखिए ना, दुनिया कहते हैं जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। एक बड़ा खूबसूरत एक गज़ल है और वाकई दुनिया जो है ना, कायनात मोहब्बत पे कायम है। यानी कि खुदा की देखे ज़ात, उसने मोहब्बत की, फिर कायनात बनी, फिर कायनात की एक एक चीज़ मोहब्बत पे, तवाज़ुन पे कायम है। तो मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं। मोहसिन जाफ़र साहब, आपने सहाफ़त छोड़ के पीटीवी की और कौम की खिदमत को क्यों अपनाया? देखिए, सहाफ़त का हर एक इंसान जो होता है ना, मंजिल की तलाश में होता है। जब मंजिल पे पहुंच जाता है तो फिर उसके आगे एक और मंजिल उसके सामने दरपेश होती है। जैसे मुनी न्याज़ी ने कहा है ना कि मैं दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया का सामना, एक शेर है, मुझे उसके अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। मगर ये कि जो मंजिल होती है, जब मैं सहाफ़त कर रहा था तो मुझे लगा कि अब इसमें मेरे लिए कोई मज़ीद कोई चैलेंज नहीं है, चूँकि जंग जैसे अखबार में, बड़े अखबार में, उसके बाद उस ज़माने में टीवी इंडस्ट्री एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। तो फिर उसके बाद टीवी, अब इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि कोई फिल्म बनाई जाए। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, आपने देखा मोहसिन जाफ़र भाई बहुत आला दर्जे के इंसान है और मुझे हमेशा पता नहीं क्यों इज़्ज़त से नवाजते हैं। ये इनकी मोहब्बत है और ये जब भी बुलाते हैं मैं हमेशा हाज़िरी देता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ पीटीवी मेरा जो है वो मदर इंस्टीट्यूशन है, बल्कि ये वो लोग हैं जो पीटीवी को चला रहे हैं और यही वो कैमरे के पीछे लोग होते हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम्स दिखाते हैं। मोहसिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। आप आते हैं हमेशा और इज़्ज़त बख्शते हैं और माशाल्लाह मैंने आपको ग्रो करते हुए देखा है। मैंने आपको तब देखा है कि जब आपके माशाल्लाह बड़े घने बाल होते थे और काम कम था। अब आपके बाल कम हो गए मगर काम थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जी। यहाँ पर साजिंदे भी हैं, देखें। ये अभी जब प्रोग्राम शुरू होगा तो यहाँ साजिंदे आके बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं। और ये पीटीवी की खासियत है कि ये कभी भी इस्तेमाल शुदा म्यूज़िक नहीं यूज़ करते।
गाना था, इसको लिखा था ख्वाजा परवेज़ साहब ने और बनारसी ठग फिल्म का ये गाना है। मैडम नूर जहाँ ने गाया था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बात बिल्कुल ठीक है, सूफियाना बात है कि अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, मौका नहीं मिलता तो इसलिए कल नहीं किसी ने देखी मज़ा लइए अजदा, यानी कि कल के फ़िक्र में अपने आप को हल्कान मत करें, आज का मज़ा लें, यानी आज में जिएं। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का आगाज़ 26 नवंबर 1964 को सिटी ऑफ लव लाहौर से हुआ। जापान की एक फर्म नेपन इलेक्ट्रिक कंपनी के ताउन से अक्टूबर 1964 में तजर्बाती बुनियादों पर नशियात का आगाज़ पाकिस्तान के दो बड़े शहरों ढाका और लाहौर से किया गया। ढाका टेलीविज़न स्टेशन 25 दिसंबर 1964 में कायम हुआ। दोनों स्टेशन रोज़ाना 3 घंटे के नशियात का एहतमाम किया करते थे। इब्तदा में पीटीवी की 80% नशरियात दरामदशुदा दस्तावेज़ी मालूमाती प्रोग्राम्स पर मबनी थी। वक्त के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में अंग्रेज़ी फ़िल्में और कार्टून्स भी शामिल हो गए, जिनमें $6 मिलियन मैन मेरे बचपन की याद है, चिप्स, एयरवुल्फ, 3 एंजल्स, कोलंबो, टॉम एंड जेरी, रेस्क्यू 911, पिंक पैंथर, शर्लक होम्स और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। दोस्तों, ये वो बिल्डिंग है जिसके बाहर मैं महीनों खड़ा रहा और इंतज़ार हुआ करता था कि मेरा नाम किसी लिस्ट में आएगा और मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाते ही मुझे कास्ट कर लिया जाएगा और मैं हीरो बन जाऊंगा और फिर लोग मेरे से ऑटोग्राफ लिया करेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जब पीटीवी के अंदर आना जाना शुरू हुआ तो मुझे काम नहीं मिला करता था। इसी लाहौर सेंटर के अंदर मैं डमी रोल्स किया करता था। पुराने ड्रामों में अक्सर आप मुझे देख सकेंगे जब मेरे पूरे बाल हैं और मेरी मूछें हैं और मैं छोटे छोटे रोल्स करता आपको दिखाई दूंगा। लेकिन ये ही वो जगह है जहां मुझे यावर हयात खान जैसे उस्ताद मिले, आज़म खुर्शीद जैसे रहनुमा, बाबा जी इशफाक साहब जैसे सूफ़ी से मुलाकात हुई और डॉक्टर अनवर सज्जाद जैसे उस्ताद यहीं से मुझे मैसर आए। दोस्तों, मैंने नशिस्त व बर्खास्त, बोलना चालना, सोचना और सीनियर आर्टिस्ट की इज्जत करना इसी इदारे से सीखा। दोस्तों, कभी इस सेंटर में बेतहाशा काम हुआ करता था। इस इदारे के सरबराह बड़े बड़े आला दर्जे के नामवर जीएम रहे, जिनमें सबसे बड़ा नाम फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी मैडम मुनीज़ा हाशमी का भी है। मैंने उस सारे दौर से, जब मुझे कोई खातिर खा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन सीखा बहुत, जाना बहुत। रोज़ सपने बुनना, रोज़ टूट जाने, कभी सर पे आसमान नहीं होता था और कभी पैरों के नीचे ज़मीन, लेकिन मशहूर होने की ख्वाहिश और नाम पैदा करने का जुनून हमेशा मेरे अंदर रहा। मैं अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशात को लेके चलता रहा। चलते 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 एक वक्त ऐसा आया जब मुझे बाबा जी इशफाक साहब ने और आज़म खुर्शीद साहब ने ड्रामा लिखने की तरफ लगा दिया। मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया, मैं बाइज़्ज़त हो गया, मेरी गुर्बत दूर हो गई, मुझे पैसे आने लगे, लोग मुझे जानने लगे और साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत अदाकारी का काम भी मिलता रहा और ये सफ़र ऐसे ही चलते चलते कट गया और आज मैं गैर मारूफ इफ्तिखार इफ़ी से मारूफ इफ्तिखार इफ़ी हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, वो पुराना इफ्तिखार इफ़ी जिसको कोई नहीं जानता था, वो खुश रहता था, जीना जानता था। आज का ये इफ्तिखार इफ़ी जिसको कमो बेश सारा पाकिस्तान जानता है, ओवरसीज़ जानते हैं, हमसाया मुल्क के लोग जानते हैं, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर के साथ मिलते हैं। ये इफ्तिखार इफ़ी भी एक हुनर ज़रूर जानता है और वो जीने का हुनर। और मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वो लगे रहें, तगोदो करते रहें, हलकान ना हों, फ़िक्र ना करें, खुशी के साथ कामयाबी मिलने तक का जो दौरानिया है उस अरसा को खुशी के साथ, मुसरत के साथ जिएँ और आसूदगी से आशना रहें। दोस्तों, ये वो इदारा है जिसने मुझे काम तो नहीं दिया, लेकिन काम करने की सलाहियत यहीं से पैदा हुई। मैंने सब्र सीखा। और एक और बात आखिरी में आपको मैं बताता चलूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर पीटीवी मुझे बहैसियत एक्टर इब्तिदा में काम दे देता तो शायद मैं आज मशहूर एक्टर तो होता, लेकिन राइटर ना होता, कुछ लिख ना पाता, मेरी 2 किताबें कभी मार्केट में ना आती, मैं कभी शायर ना होता, शायद ये मकाम जो आज मेरे पास है मुझे ना मिला होता। दोस्तों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, लाइन में लगे रहने वाले की बारी ज़रूर आती है। दोस्तों, पीटीवी ने ना सिर्फ इस कौम की रहनुमाई की बल्कि तरबियत भी की। पीटीवी पाकिस्तान के तमाम सूबों के दरमियान आज भी एक पुल का काम करता है। आए अब शुक्रिया अदा करते हैं उन फनकारों का जो हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे, हमें हंसाते रुलाते रहे
और अपने ड्रामों के ज़रिए हमें जीना सिखाते रहे। शुक्रिया कवि खान साहब, फिरदौस जमाल साहब शुक्रिया, राशिद महमूद, अशरफ खान, मेहंदी हसन, नूर जहां, आबिद अली, मसूद अख्तर साहब, बहरोज सब्जवारी, उस्मान पीरजादा, रुमाना बेगम, रफ़ी खावर उर्फ नन्ना, गयूर अख्तर साहब शुक्रिया। शुक्रिया इरफान खूसट साहब, तलत हुसैन साहब, दुर्दाना भट्ट, बिंदिया बेगम, रूही बानो, खालदा रियासत साहिबा, सरवत अतीक, बेगम खुर्शीद शाहिद, शफ़ी मोहम्मद शाह शुक्रिया। शुक्रिया इशफाक साहब, बानो आपा, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, मुन्नू भाई, असगर नदीम सैयद साहब, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्लाह कासमी, अनवर मकसूद साहब बहुत शुक्रिया। तौकीर नासिर साहब, नुमान एजाज, नैयर एजाज, रशीद अली, कोडू साहब, अमानुल्लाह मस्ताना साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब, सुहेल अहमद अजीज़ी साहब, फैसल कुरैशी, सबा कमर, ज़ारा अकबर, फरिया जबी साहिबा, मदिया गौहर, शाइस्ता जबी, खालिद भट्ट साहब, मोहसिन गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लैला ज़ुबैरी, फरियाल गौहर, बदर खलील, रेशमा, गयूर अख्तर, अतीका उडो, शनाज शेख, शुजात हाशमी, महनाज, मुसर्रर नज़ीर बहुत शुक्रिया। और जिनका मैं नाम नहीं ले सका उन तमाम पीटीवी के फ़नकारों का शुक्रिया, पीटीवी के वर्कर्स का शुक्रिया जो पिछली कई दहाइयों से इस मुल्क व कौम की खिदमत में कोशा हैं। इस पीटीवी की बिल्डिंग का शुक्रिया, और शुक्रिया उन सब का जो पसे पर्दा इस इदारे में काम करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आप दीवारों पर देख रहे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा फ़नकार इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और एक रोज़ मैंने भी चले जाना है। यही रस्म ज़िंदगी है। मगर आए जाने से पहले हम अपने मुल्क के इस मोहसिन इदारे का भी शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया पीटीवी, शुक्रिया पीटीवी के मुलाजमीन और पीटीवी के हर एक प्रोड्यूसर का शुक्रिया जो इन फनकारों को काम देते रहे, सिखाते रहे और संवारते रहे। बहुत शुक्रिया पीटीवी, शुक्रिया पाकिस्तान। दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो चुकी है और मैंने आपको दिखाया पीटीवी के हवाले से एक छोटा सा पैकेज। मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है ये, और कभी यहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज वो रौनकें मान पड़ चुकी हैं। कभी यहाँ दाखिले के लिए 100 जतन करने पड़ते थे। ये सारे अयूब खाबर साहब, यावर हयात खान साहब और हफीज़ ताहिर साहब, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे ठाकुर साहब यहाँ बैठा करते थे। और पीटीवी नंबर 1 था और हमारे दिलों में पीटीवी नंबर 1 ही रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ पीटीवी से कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।